स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 आईसी को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 80 आईबीए और इसके अलावा भी जितने डिडक्शन आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहे हैं उनको भी हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हो। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 80 आईसी जो हमको डिडक्शन दे रहा है वो हमको किस इनकम के रिस्पेक्ट में मिल रही है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या क्वांटम होता है, क्या कंडीशन होती है, कितने पीरियड तक हमको डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर आपकी एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लोकेटेड है तो वहां पर आपको उस अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज से जो भी प्रॉफिट और गेन हो रहा है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 आईसी। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती है या फिर जो प्रॉफिट और गेन हमको हो रहा है वो हमको किस तरीके के प्रोडक्ट्स को बना करके मिल रहा है। तो ये सारी बातें अभी हम लोग आगे वीडियो में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन से एसएससी को मिलेगा, तो कोई भी एसएससी हो सकता है जो कि अपना प्रॉफिट और गेन डिराइव कर रहा है फ्रॉम दी अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो कोई भी एसएससी यहाँ पर हो सकता है, बस बात ये आती है कि जो भी उसका प्रॉफिट और गेन हो रहा है अंडरटेकिंग से वो अंडरटेकिंग यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लोकेटेड होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कि जिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात अभी हमने ऊपर करी उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट यहाँ पे कवर होती है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तरांचल और उसके बाद लास्ट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसके अंदर की आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारे आ जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर आपकी अंडरटेकिंग इन किसी भी स्टेट्स में लोकेटेड है तो उस अंडरटेकिंग से होने वाले प्रॉफिट और गेन पर आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे अंडर सेक्शन 80 आईसी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड तक हमें ये वाला डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वांटम ऑफ पीरियड है वो दो पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है लोकेशन के बेसिस पे। पहला हमें बताता है कि अगर हमारी अंडरटेकिंग सिक्किम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में लोकेटेड है तो फिर यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमको मिलेगा वो मिलेगा 100% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा उसका डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे और ये डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे 10 साल तक, यानी कि 10 असेसमेंट ईयर तक हम ये वाला डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और ये जो 10 साल है ये हमारे स्टार्ट कब से होंगे, ये हमारे स्टार्ट होंगे इनिशियल असेसमेंट ईयर से। अब बात यहाँ आती है कि इनिशियल असेसमेंट ईयर जो बोला गया है वो इनिशियल असेसमेंट ईयर क्या होता है। इनिशियल असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में आपकी जो अंडरटेकिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, या फिर मान लो जो आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, या फिर उसने जो अपने ऑपरेशंस हैं जो मेन उसका काम है उसको उसने स्टार्ट किया, कमेंस किया है, या फिर उसने कंप्लीट किया अपना सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है अभी हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपकी अंडरटेकिंग जिस भी साल में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फिर अपने ऑपरेशन या फिर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को कंप्लीट करती है उस साल को हम लोग बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट ईयर। और उसी इनिशियल असेसमेंट ईयर से आपके ये 10 साल स्टार्ट हो जाते हैं और 10 साल तक आपको 100% ऑफ डिडक्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में हमें कितना डिडक्शन मिला है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में दो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100% ऑफ प्रॉफिट कमेंसिंग फ्रॉम द इनिशियल असेसमेंट ईयर, वही इनिशियल असेसमेंट ईयर वही जो भी हमने देखा पहले। तो आपको जो शुरू के 5 साल होंगे मतलब इनिशियल असेसमेंट ईयर से लेकर के, जैसे मान लो ये आपका इनिशियल असेसमेंट ईयर है, इनिशियल असेसमेंट ईयर से लेकर के 5 साल तक आपको मिलेगा 100%। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर होंगे उनमें 25% आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये 25% 30% तक हो सकता है अगर आप एक कंपनी हो। कंपनी के अलावा अगर कोई और होते हो तो 25%, कंपनी अगर होते हो तो 30% तक डिडक्शन आपको मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो यहां पर हमने देख लिया कि क्वांटम ऑफ पीरियड क्या होगा हमारा अंडर सेक्शन 80 आईसी। इसके बाद अब बात करेंगे पीरियड ऑफ कमेंसमेंट की। पीरियड ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी अंडरटेकिंग है वो अपने ऑपरेशंस को और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को स्टार्ट करने वाली है, लेकिन ये जो उसको स्टार्ट करना है वो कितने टाइम पीरियड के बीच में करना है। तो यहाँ पर भी लोकेशन के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे सिक्किम में अगर हम देखें तो सिक्किम में यहाँ पर बोला जा रहा है 23 दिसंबर 2002 टू 31 मार्च 2007, यानी कि जो ऑपरेशन है, जो हमारी अंडरटेकिंग है वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करे या फिर जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन उसको उसको कंप्लीट कर लेना है कितने टाइम पीरियड के बीच में, 23 दिसंबर 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में उसको ये काम कर लेना है, तभी उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 आईसी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में अगर आप देखो तो ये डेट चेंज हो गई, यहाँ पर हो गया 7 जनवरी 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर डेट हो जाती है 24 दिसंबर 1997 टू 31 मार्च 2007। तो ये डेट्स आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है।
इसके बाद लास्ट में हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा ना, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की बात करी गई है, पीछे भी अभी बात करी गई थी। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने प्लांट और मशीनरी में, उसको आप इंक्रीज करते हो एटलीस्ट 50%, यानी कि मतलब 50% या उससे ज्यादा अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो प्लांट और मशीनरी में, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल का प्रोडक्शन यहाँ पर हमको करना है उस अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज से जो कि हमारी लोकेटेड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। तो यहाँ पर देखिए ये भी लोकेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। अगर आपका अंडरटेकिंग सिक्किम में होती है तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल आप प्रोड्यूस करोगे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर में, और कौन से आर्टिकल आप प्रोड्यूस करोगे आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन में। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल जोन समझ लीजिए पहले क्या होता है। यहाँ पर हमको पूरी एक लिस्ट दी गई है। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर में आपका देखो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आ जाता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये सारे आपके होते हैं इंडस्ट्रियल जोन। अगर आपकी जो अंडरटेकिंग है वो सिक्किम के अंदर लोकेटेड है और सिक्किम के अंदर भी अगर इंडस्ट्रियल जोन के अंदर में लोकेटेड है तो फिर आपको ये वाले आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं। और अगर इंडस्ट्रियल जोन के अलावा किसी और लोकेशन पे वो लोकेटेड है तो फिर आपको ये वाले आर्टिकल्स का प्रोडक्शन करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पर सिर्फ जो शेड्यूल की बात करिए, जो पार्ट्स की बात करिए, बस उनको आप समझ लो। क्योंकि अगर आप उतने डिटेल में जाओगे कि कौन सा पार्ट ए के अंदर में आ रहा है, कौन सा पार्ट बी के अंदर में आ रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। अगर हम सिक्किम में देखें तो सिक्किम में यहाँ पर देखिए दिया गया एनी आर्टिकल बट अदर देन दोज गिवन इन द 13th शेड्यूल ऑफ पार्ट ए। जो 13 शेड्यूल के पार्ट ए में दिया गया है उनको छोड़कर हम कोई भी आर्टिकल का प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिक्किम के अंदर में लोकेटेड है और सिक्किम के अंदर भी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर में वो लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर इंडस्ट्रियल जोन के अलावा किसी और लोकेशन पे होती है तो यहाँ पर देखिए बोला गया एनी आर्टिकल गिवन इन 14th शेड्यूल पार्ट बी। तो 14th शेड्यूल में जो भी हमें आर्टिकल दिए गए हैं पार्ट बी के अंदर में, उन सारे आर्टिकल्स का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारी अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल जोन के अलावा किसी और लोकेशन पे स्टैब्लिश्ड है और सिक्किम के अंदर में है। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल का, और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट में कुछ और कंडीशन हमको दी गई है, उनको भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन हमें बोली इट इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो जो अंडरटेकिंग की हम बात कर रहे हैं वो अंडरटेकिंग डी मर्जर यानी कि स्प्लिटिंग अप से फॉर्म ना हुई हो या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन ना हुआ हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है इट इज नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर टू अ न्यू बिजनेस ऑफ प्लांट और मशीनरी एक्सीडिंग 20% प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। यानी कि जो भी अंडरटेकिंग में हम प्लांट और मशीनरी को यूज कर रहे हैं वो अगर हमने किसी और बिजनेस से ट्रांसफर करवाई है जो किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही थी, तो वो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अभी 20% जो होगा वो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट और मशीनरी की वैल्यू का होगा। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है उसका उससे 20% से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो किसी और बिजनेस से। 20% से कम है अगर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपको डिडक्शन को क्लेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट्स को किसी सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ये जो सीए जो रिपोर्ट आपको देगा उस रिपोर्ट को आपको अटैच करना पड़ेगा अपने रिटर्न फाइल करते टाइम पे, तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आईसी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।